मुसलमानों के भारी विरोध के बावजूद वक्फ बिल लोकसभा में पास। ओवैसी ने फाड़े बिल के कॉपी। जानेंगे इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने क्या कहा। क्या मुसलमान करेगा देशव्यापी आंदोलन? वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने भारत पर लगाया 26% टैरिफ। ट्रंप बोले मोदी अच्छे दोस्त लेकिन व्यवहार ठीक नहीं। जानेंगे किस देश पर कितना लगाया। तो बिना टाइम गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, मुसलमानों के भारी विरोध के बावजूद वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया है। पहले बारी बारी से व्यक्तिगत सदस्यों के संशोधनों पर ध्वनिमत से मतदान किया गया, जहां सभी विपक्षी नेताओं के संशोधन को खारिज कर दिया गया। वहीं यथा संशोधित वक्फ बिल के पक्ष में कुल 288 वोट पड़े, वहीं विपक्ष में 232 वोट पड़े और गुरुवार को संसद के उच्च सदन राज्यसभा में पेश किया गया। इस बिल को जेपीसी में हुई लंबी चर्चा और रायशुमारी के बाद बुधवार को इसे संसद के निचले सदन लोकसभा में पेश किया गया था, जिस पर लंबी चर्चा और हंगामा हुआ। विपक्ष ने बिल को असंवैधानिक करार दिया। एआईएमआईएम मुखिया और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तो विरोध करते हुए बिल की कॉपी सदन में ही फाड़ दी। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में बोलते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। आइए जानते हैं इस बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से क्या क्या कहा गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश किया। उन्होंने कहा, ये बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। बिल में गरीब मुसलमान का ध्यान रखा गया है। कुछ सदस्यों ने चर्चा के दौरान तर्कहीन मुद्दे उठाए। ये बिल असंवैधानिक कैसे हो गया? अगर बिल असंवैधानिक था तो फिर कोर्ट में क्यों नहीं गए? बिल का मकसद वक्फ संपत्तियों के कामकाज में सुधार, जटिलताओं को दूर करना और पारदर्शिता लाना है। समाजवादी पार्टी सांसद अखिलेश यादव ने कहा, यह सरकार अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए विधेयक लाई है। ये बीजेपी का सियासी हट और उसकी सांप्रदायिक राजनीति का नया रूप है। वक्फ से जुड़े जिन मुद्दों पर फैसला होना था उन्हें इसमें अहमियत नहीं दी गई है। वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं, मगर कोई भी इस पर सवाल बवाल ना करे, इसलिए ये बिल लाया गया है। एआईएमआईएम मुखिया और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, यह अल्पसंख्यकों पर देश का सबसे बड़ा हमला है। मैं बिल का विरोध करता हूं। मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने बिल की कॉपी फाड़ दी। वहीं वक्फ संशोधन बिल पर बनाई गई जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कहा, वक्फ ने संविधान का उल्लंघन किया। सरकार के पास दोनों सदनों में बहुमत है और इसे सीधे पास कराया जा सकता था, लेकिन इसके लिए बहस कराई गई। विचार विमर्श के बाद इसे पेश किया गया। जेपीसी में विपक्ष को बोलने का मौका दिया गया। जेपीसी ने वक्फ से जुड़े सभी सुझावों को स्वीकार कर लिया। उन्होंने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिल फाड़कर ओवैसी ने असंवैधानिक काम किया। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में कहा, हम वोट बैंक के लिए कानून लेकर नहीं आए हैं। कानून न्याय और कल्याण के लिए होता है। संसद का कानून सबको मानना पड़ता है। विपक्ष कानून नहीं मानने को लेकर धमका रहा है। भारत सरकार का कानून सभी को मानना पड़ेगा। जमीन का मालिकाना हक तय करने का अधिकार कलेक्टर के पास है। जमीन का सत्यापन कलेक्टर की ओर से होनी ही चाहिए। सत्यापन जरूरी है। अगर कलेक्टर वक्फ की संपत्ति का सत्यापन करता है तो आपत्ति क्यों है? अमित शाह ने कहा, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही है। मैं साफ कहना चाहता हूं कि वक्फ मुस्लिम भाइयों की धार्मिक क्रियाकलाप और उनके बनाए हुए दान से ट्रस्ट है, उसमें सरकार कोई दखल देना नहीं चाहती है। इसमें मुतवल्ली भी उनका होगा, वाकिफ भी उनका होगा, वक्फ भी उनका होगा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इस बिल को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोले। उन्होंने कहा, वक्फ संशोधन विधेयक संविधान के खिलाफ है। सरकार लोगों को धर्म के आधार पर बांट रही है। ये सरकार किस तरह का कानून बना रही है? ये किस तरह का न्याय है? ये चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड कमजोर हो। वहीं बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये बिल कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का अंतिम संस्कार करेगा। ये बिल तय करेगा कि देश संविधान के अनुसार ही चले। उन्होंने वक्फ बोर्ड को भ्रष्टाचार और अत्याचार का अड्डा करार देते हुए कहा कि अब इसे बदलने का समय आ गया है। कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने वक्फ संपत्तियों को अपने वोट बैंक के लिए एटीएम की तरह इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर ये बिल पास हो जाते हैं तो पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन होगा।
इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वो वक्फ संशोधन विधेयक को अदालत में चुनौती देगा और मुसलमानों के अधिकारों को खतरे में डालने वाले इस काले कानून के विरुद्ध लड़ाई को सड़कों पर लेकर आएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तावित कानून की आलोचना करते हुए बोर्ड के सदस्य मोहम्मद अदीब ने कहा कि यह मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों को जब्त करने का प्रयास है। उन्होंने कहा उन्होंने इसे इस सोच से शुरू किया है कि वो हमारी संपत्ति छीन सकते हैं। क्या इसे स्वीकार किया जा सकता है? ये मत सोचिए कि हम हार गए। उन्होंने कहा कि ये तो शुरुआत है। संयुक्त संसदीय समिति में विचार विमर्श के दौरान बिल का विरोध किया गया। ये देश को बचाने की लड़ाई है क्योंकि प्रस्तावित कानून भारत के ताने बाने को खतरे में डालता है। अदीब ने सभी जागरूक नागरिकों से अनुरोध किया कि वो बिल का विरोध करें और इसका कानूनी एवं सार्वजनिक प्रदर्शन के जरिए विरोध करने की बोर्ड की प्रतिबद्धता को दोहराया। साथ ही कहा कि बिल को वापस लेने तक बोर्ड चैन से नहीं बैठेगा। वैसे अगर आप भी इस काले कानून के खिलाफ है तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में हैशटैग के साथ रिजेक्ट वक्फ बोर्ड बिल लिखें। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार देर रात भारत पर 26% जैसे को तैसा टैरिफ यानी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा भारत बहुत सख्त है, मोदी मेरे अच्छे दोस्त है लेकिन हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा भारत अमेरिका पर 52% तक लगाता है, इसलिए अमेरिका भारत पर 26% टैरिफ लगाएगा। अन्य देश हमसे जितना टैरिफ वसूल रहे हैं हम उनसे लगभग आधे टैरिफ लेंगे, इसलिए टैरिफ पूरी तरह से रेसिप्रोकल नहीं होंगे। मैं ऐसा कर सकता था लेकिन ये बहुत से देशों के लिए कठिन होता, हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। भारत के अलावा अमेरिका चीन पर 34%, यूरोपीय संघ पर 20%, दक्षिण कोरिया पर 25%, जापान पर 24%, वियतनाम पर 46% और ताइवान पर 32% टैरिफ लगाएगा। अमेरिका ने करीब 60 देशों पर उनके द्वारा अमेरिकी प्रोडक्ट पर लगाए जाने वाले टैरिफ की आधी दर के बराबर टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने कहा अमेरिका में आने वाले सभी सामान पर 10% बेसलाइन टैरिफ लगेगा। व्हाइट हाउस के अधिकारियों के मुताबिक बेसलाइन टैरिफ 5 अप्रैल की रात 12:01 से प्रभावी होगा, जबकि रेसिप्रोकल टैरिफ 9 अप्रैल को रात 12:01 से लागू होंगे। ट्रंप के संबोधन की 6 बड़ी बातें। ऑटो सेक्टर में 25% टैरिफ। अब अमेरिका विदेशी गाड़ियों पर 25% टैरिफ लगाएगा, जिससे विदेशी कंपनियों की मनमानी खत्म होगी। अमेरिका सबसे अमीर देश बनेगा। अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा। अमेरिका में प्रोडक्ट बनाएंगे तभी छूट मिलेगी। विदेशी कंपनियों को टैरिफ से बचने के लिए अमेरिका में ही उत्पादन करना होगा। नौकरियां और कारखाने लौटेंगे। अमेरिका अब अपने उद्योगों को प्राथमिकता देगा, जिससे नौकरियां वापस आएंगी। कनाडा के डेयरी टैरिफ पर आपत्ति। अमेरिकी किसानों के हितों की रक्षा के लिए टैरिफ नीति को सख्त किया जाएगा। अमेरिका की आर्थिक आज़ादी। अब अमेरिका वही टैरिफ लगाएगा जो अन्य देश उस पर लगाते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा आज का दिन अमेरिका के लिए आर्थिक आज़ादी का है। हमें अमेरिका को फिर से महान बनाना है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें।